हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल होम साइंस इनसाइट्स में स्वागत करती हूँ। सो इफ़ यू आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर डी ट्रिपल एस बी टीजीटी डोमेस्टिक साइंस एग्जाम, kindly give a like, share and subscribe the channel so that you can have all the videos which are free of access to all of you. Now let's quickly move to the recorded video which I have prepared for all of you. Question number 1. According to the matrimonial pamphlet in 1543, so matrimonial pamphlet की बात हो रही है यहाँ पे, जो pamphlet हमें शादी के लिए देखा जाता है, जो हम न्यूज़पेपर में भी देते हैं ऐड। तो ये बात हो रही है ईयर 1543 की। आइडियल वाइफ ड्यूटीज आर कैरेक्टराइज्ड एज, किसको कहा जाता है कि वो एक आइडियल वाइफ है या उनकी क्या ड्यूटीज होती हैं? लेट्स क्विकली मूव टू द ऑप्शंस। To serve her husband, take care of the family. She would be behaving like a servant and she would have to take care of the family as well. Option number 2, only do household chores. क्या लड़कियां सिर्फ घर के काम करने के लिए बनी है? To not to earn, पैसे कमाने के लिए बाहर नहीं जाएंगी. Only to take care of the family, सिर्फ take care of the family के लिए बनी है. So the correct answer is option number 1. To serve her husband, take care of the family. So 1543 मैट्रिमोनियल पैम्फलेट के अकॉर्डिंग आइडियल वाइफ की ड्यूटीज जो हैं वो सिर्फ दो ही चीजों तक सीमित होती थी। लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु कोटेड, एक सेंटेंस मैं आपके लिए रीड करूंगी, कोट है, आपको ये बताना है किसने इसे कोट किया है। आई एंट अफ्रेड टू लव अ मैन, आई एंट अफ्रेड टू शूट हिम ईदर। मैं नहीं डरती किसी आदमी से प्यार करने के लिए, पर मैं नहीं डरती उसे शूट करने से भी, उसे खत्म करने से भी। सो ये लाइन बोली गई है, ये कोट दिया गया है, ये बहुत फेमस कोट है। तो ये आपको बताना है कि इनमें से किसने ये कोट अपने अपने उसमें बताया है। ऑप्शन नंबर 1 इज नैन्सी हार्टसॉक, ऑप्शन 2 एनी ओक्ले, ऑप्शन 3 गोल्डथ्रोप, ऑप्शन नंबर 4 इज रॉबर्ट स्टॉलर। सो द करेक्ट आंसर इज एनी ऑक्ले। सो एनी ऑक्ले ने ये बात की है अपने काफी फेमस वर्क में, ना मैं किसी आदमी को प्यार करने से डरती हूँ, ना मैं उसे शूट करने से डरती हूँ, अनटिल अनलेस मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज जेंडर स्टडी ट्राई टू इम्प्रूव? जो हम जेंडर स्टडीज के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या मतलब है उसका, या वो क्या इम्प्रूव करने पे फोकस कर रहा है? लेट्स कम टू द ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 बायोलॉजिकल डिफरेंस, जो हमारा बायोलॉजिकल डिफरेंस है उसको खत्म करना चाहता है कि हम लड़का और लड़की पैदा हो गए हैं। ऑप्शन नंबर 2 सेक्सेस, क्या सेक्सेस के बारे में बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर 3 सोशल डिफरेंस एंड ऑप्शन नंबर 4 इज डिविजन ऑफ इनकम स्ट्रेटा। Please remember, gender is a word related to society. It is society has constructed this term. So it is all about social difference. We need to eliminate social difference. जो society में हमारा दर्जा है कि लड़कियों के काम बटे हुए हैं, लड़कों के काम बटे हुए हैं, तो ये दर्जे को खत्म करने की बात की जा रही है। So without wasting our time, let us quickly move to the question number 4. अ जेमोलॉजिस्ट, एक जेमोलॉजिस्ट की बात की गई है यहाँ पे। अ जेमोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, पामिस्ट और एन एस्ट्रोलॉजर कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ। तो ये सब जो आप पढ़ते हैं, आप टैरो कार्ड रीडिंग में बिलीव करते होंगे, कई लोग होते हैं वो नंबर्स में बहुत मानते हैं, पाम हिस्ट्रीज रिलेटेड टू हैंड्स। तो ये सब जो एस्ट्रोलॉजी होती है, फ्यूचर प्रिडिक्शंस होती हैं, ये कौन सी साइकोलॉजी की कैटेगरी में फिट होते हैं? लेट्स क्विकली रीड द ऑप्शंस। सूडो साइकोलॉजिस्ट, मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। सो द करेक्ट आंसर इज सूडो साइकोलॉजिस्ट। प्लीज रिमेंबर, जो ये फ्यूचर प्रिडिक्टर्स होते हैं या जेम बताते हैं कौन सा जेम आपके लिए अच्छा है, या नंबर्स के अकॉर्डिंग आपकी फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, सो दीज ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सूडो साइकोलॉजिस्ट। लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीडीएस स्कीम? ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आईसीडीएस जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है। इंस्टॉलेशन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, integrated child development services, intelligent child development services. Always remember that ICDS stands for integrated child development services. इसके अंदर बहुत सारी और भी सर्विसेज होती हैं, जैसे हेल्थ चेकअप, रेफरल सर्विसेज,
ये सब सर्विसेज होती हैं जो ICDS कवर करता है। तो आप इसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं एक ऐसी वीडियो ICDS के ऊपर शूट करके अपने चैनल पर डाल सकूं। लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which part of role of HRM includes bargaining with unions? तो HRM हमने इस बार भी 2023 में भी बहुत questions HRM से related थे. That is basically human resource management. So it is all related to management itself. तो आपको ये बताना है कि HRM में यूनियन से बार्गेनिंग करने के लिए उनका क्या रोल होता है. सो लेट्स कम टू द ऑप्शंस. मैन पावर एनालिस्ट, ह्यूमन ब्यूरोक्रेट, ऑर्गेनाइजेशन मैन या कॉन्सेंसस नेगोशिएटर. सो द करेक्ट आंसर इज कॉन्सेंसस नेगोशिएटर. ऑलवेज रिमेंबर कि HR जो होते हैं कंपनीज के अंदर वो आपकी हेल्प प्रोवाइड करने के लिए दिए जाते हैं. और इस बार ऐसा HRM से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि कौन सा रोल जो है वो HR का नहीं होता. सो आई गेस देयर वर ऑप्शंस कि वो कॉस्ट कंट्रोल करते हैं, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, तो ये ट्रेनिंग, ये सब में होता है, बट कॉस्ट कंट्रोल जो था वो इनकरेक्ट आंसर था. तो ये क्वेश्चन 2023 में आया था. दिस इज एन इनसाइडर फॉर ऑल ऑफ यू. सो लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज स्टंटेड? स्टंटेड हमने पढ़ा है, PEM आपने सुना होगा, प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से रिलेटेड है ये टर्म. स्टंटेड, वेस्टेड, स्टंटेड, ये दोनों टर्म्स उससे रिलेटेड है. सो स्टंटेड क्या है? एक्सेसिव टॉल हाइट फॉर एज, बच्चे की हाइट ज्यादा है उसकी एज के अकॉर्डिंग. लो हाइट फॉर एज, बच्चे की हाइट कम है उसकी एज के अकॉर्डिंग. लो वेट फॉर एज, बच्चे का वजन कम है उसकी एज के अकॉर्डिंग. लो वेट फॉर हाइट, बच्चे का वेट कम है उसकी हाइट के अकॉर्डिंग. सो द करेक्ट आंसर इज लो हाइट फॉर एज. जितनी बच्चे की उम्र है उतनी बच्चे की हाइट नहीं है, उससे कम है. सो लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which nutrient deficiency can lead to growth failure in children? कौन सी ऐसी nutrient deficiency है जिससे बच्चे के अंदर growth failure हो सकता है, मतलब वो proper grow नहीं कर पाएगा. ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम, ऑप्शन 2 विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ए, फोर्थ इज जिंक. सो प्लीज रिमेंबर, जिंक एक ऐसी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है जिससे बच्चा प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर सकता. लेट्स क्विकली मूव टू द लास्ट क्वेश्चन. द टर्म एक्सपाट्रिएट डिफाइंस फूड एंड रिलेशनशिप टू हेल्थ. बेसिकली फूड साइंस को न्यूट्रिशन कहा जाता है कि फूड के अंदर क्या साइंस यूज की जा रही है और उसका क्या रिलेशनशिप है हमारी हेल्थ के अकॉर्डिंग. सो जो न्यूट्रिशन हम खा रहे हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हम कंज्यूम करते हैं अपनी डाइट में, उसी से हमारी हेल्थ का रिलेशनशिप होता है. ऑप्शन नंबर 2 अ प्लेट ऑफ बैलेंस्ड फूड. आप बैलेंस्ड फूड को न्यूट्रिशन कह सकते हैं. ऑप्शन नंबर 3 टेस्ट एनहांसिंग फूड, जो हमारे टेस्ट को एनहांस करते हैं, क्या उसे न्यूट्रिशन कहा जाता है. ऑप्शन नंबर 4 साइंस ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर. न्यूट्रिशन बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो समवेयर है ही नहीं. सो द करेक्ट आंसर इज द साइंस ऑफ फूड एंड रिलेशनशिप टू हेल्थ. न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, उसके बारे में पता लगता है कौन से फूड में क्या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, और उसका हमारे जो भी हम कंजम्पशन करते हैं न्यूट्रिएंट्स का, तो हमारी हेल्थ से उसका कैसे रिलेशन होता है. इफ यू कंज्यूम गुड फूड, क्लीन फूड, हेल्दी फूड, तो आपकी बॉडी हमेशा अच्छी और हेल्दी कंडीशंस में आपको मिलेगी. सो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. Which one from the below option is not the symptom of premenstrual syndrome? Premenstrual syndrome क्या होता है? आप सब जानते हैं कि प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का मतलब होता है जो आपका पीरियड्स का स्टार्ट होता है उससे पहले हमारी ऐसी कौन सी बॉडी में प्रॉब्लम है या सिम्टम कह सकते हैं आप, जो हमें नहीं दिखता, जो हमारी बॉडी में पीरियड स्टार्ट होने से पहले सिम्टम नहीं दिया जाता. ऑप्शन नंबर 1 इज एंजाइटी. एंजाइटी एक तरीके का स्ट्रेस लेवल हो जाता है, आप एंग्शियस फील करने लगते हैं. ब्रेस्ट एनलार्जमेंट. थर्ड इज पेरिफेरल एडिमा. फोर्थ इज कॉन्स्टिपेशन. तो हमारी बॉडी के अंदर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो है, जो पीरियड से पहले है, हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं दिखता. कॉन्स्टिपेशन हमें कभी भी हो सकता है. It is all due to the less intake of fiber in your diet. So always remember that this is a only symptom which is not a symptom of premenstrual syndrome. Rest. Welcome back to my channel, friends. I hope you liked today's session and you liked today's video and all the videos which are on the channel. So please go and check the videos and give a like, share and subscribe the channel for more information. We will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye.